जय भोले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल त्र्यंबका टैरो रीडिंग्स में। मेरा नाम है जैस्मिन। ये सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया है। इसका लिंक शायद ऊपर कहीं लिंक दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं अगर आपने हिंदी में नहीं देखनी। खैर, यहाँ पे शफलिंग नहीं ऑन कैम करना पड़ेगा क्योंकि ये इंग्लिश वीडियो में मैंने ऑलरेडी शफलिंग ऑन कैमरा किया था। तो इसी से आज डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। इस जो वीडियो को मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैंने आपको कुछ चॉइसेस दिखाने हैं क्रिस्टल्स के। आपको जो भी फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बारी में जो आकर्षित करेगा वही रीडिंग आपके लिए होगी। एंड उसके लिए मैं आपको 4 चॉइसेस दे रही हूँ। उसमें आप अपने मन में एक सवाल पूछेंगे बहुत डायरेक्ट, जिसका मैं आंसर आपको हाँ या ना में दूंगी। प्लस उसमें एंजल गाइडेंस होगा, गणेशा मैसेज होगा, लाइफ चेंज कार्ड होगा और जो एनर्जी में आपको रहना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो कार्ड होगा। शुरुआत करते हैं हमारी चॉइसेस से। पहली चॉइस है हमारी टर्क्वाइज, दूसरी है स्फटिक, तीसरी है मोती, चौथी है 7 चक्रा का। जिन लोगों ने, मैं शुरुआत कर रही हूँ, जिन लोगों ने पहली चॉइस में ही टर्क्वाइज माला चूज़ करी है, अपना सवाल एक डायरेक्ट अपने मन में पूछें जिसका जवाब है, आपका जवाब बहुत ही सुंदर हाँ है। अगर ये किसी के लिए है जो शादी के लिए पूछ रहे हैं, आपका डायरेक्ट आंसर हाँ आया है कि हो जाएगा। 2 महीने का टाइम मैक्सिमम दिखाया गया है इसमें। और आपकी कोई अदर क्वेश्चन होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, फैमिली से रिलेटेड होगा, उसमें भी आंसर हाँ है। इसमें ये भी कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया है। आपको ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने इसमें बहुत प्यार, इस सिचुएशन को बहुत प्यार भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर, आपका मेहनत जो है वो यस है। आपको आंसर मतलब फुलफिल हो जाएगा जो भी आपने पूछा है। आपके बाकी कार्ड्स देखते हैं। एनर्जी कार्ड आपका यिंग एंड यांग का आया है, मतलब कि आपने जो भी करना है आप बैलेंस से कीजिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना। हर चीज़ को एक स्थिरता से अपनी लाइफ में अपनाइए इस वक्त। चाहे वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इस समय आपको सोचना कम कर देना चाहिए। बिकॉज अभी आपका आंसर भी हाँ आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में जो भी आप पूछ रहे हैं वो होगा। तो आप इस टाइम अगर पैनिक जल्दी करते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, तो उसको हटाने के लिए कोई और तरीका अपनाएं। अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिए। आपका लाइफ चेंज कार्ड है सीकिंग एंड फाइंडिंग। इसका सिंपल मीनिंग ये बनता है कि जो भी, जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी डालेंगे, आप वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपको मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आप बैलेंस में रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में चीज़ें सोचेंगे तो आपके साथ सब खराब ही होगा। अगर आप अच्छी तरह सोचेंगे तो आपको यकीनन आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जहाँ आप अपनी एनर्जी डालेंगे, आप उसी चीज़ को अपनाएंगे, जिसे हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। गणेश जी का मैसेज आपके लिए आया है हारमनी। बहुत ही सुंदर कार्ड है। आप अपने से एक चीज़ में संतुष्ट रहेंगे तो लाइफ में और चीज़ें भी आपको संतुष्टि दे पाएंगी। कहते हैं ना, अगर आप खुद से ही गुस्से में रहोगे और अनसेटिस्फाइड रहोगे तो आपको कोई हर चीज़ पे गुस्सा आएगा और अनसेटिस्फाइड रहोगे। इसमें यह कहा जा रहा है सिंपली कि आप अपने आप से संतुष्ट रहें, अपने डिसीजन से संतुष्ट रहें। जो भी आप कर रहे हैं उसमें हार्मोनाइज करें। हार्मनी मीन्स बहुत ही सेटिस्फाइड और खुश रहना किसी भी सिचुएशन में। आप खुद के साथ वैसे रहेंगे तो बाहर भी वही एनर्जी आप देंगे। आपका एंजल मैसेज बहुत डायरेक्ट आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ अभी से बेहतर ही होगी। आप इस चीज़ को बार बार सोच के दुखी ना हो, संशय ना करें कि कहाँ जाएगी अब लाइफ आपकी। जहाँ भी अब लाइफ जाएगी, जो ये डायलॉग हम मारते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, वो लिटरली इस वक्त आपकी लाइफ में अप्लाई करता है। यही थी फर्स्ट रीडिंग। आशा है आपको अच्छी लगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। सेकेंड ग्रुप जिन्होंने स्फटिक माला चूज़ करी है, प्लीज़ अपना सवाल अपने मन में पूछें जिसका जवाब है, सॉरी, आपका जवाब नो है, ना आया है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हों कि कैसे करना है। शायद यहाँ आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई हों, कलेश द्वे बहुत ज़्यादा आसपास लोगों के साथ होगा। थोड़ा सा गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बेशक अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करी है कि ये चीज़ फुलफ़िल हो जाए ढंग से, पर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स और इन चीज़ों से चूक गए हैं आप। आंसर नो है आपका।
एनर्जी कार्ड आपकी जर्नी का आया है, मतलब ये कि लाइफ जर्नी है हमारी। ये ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं हमेशा अच्छी नहीं रह सकती, और ज़िंदगी में जो भी होता है किसी के साथ अगर बुरा हो रहा तो वो हमेशा नहीं रहता, रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। तो आपने अपने आप को ये पॉजिटिविटी में सोचना है कि कोई बात नहीं, अगर अभी ऐसा हो रहा है तो आगे जाके ज़रूर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होगी। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपका लाइफ चेंज कार्ड है चेंजिंग योर माइंड। बटरफ्लाई रेड है, नीचे पीले रंग के फूल हैं, लाल कलर हमारे जो बेस ऑफ द चक्र का कलर होता है, जो हिंदी का वर्ड बोल रही हूँ, रूट चक्र होता है वो हमारा रेड होता है। जो सेक्रल चक्र होता है जो हमारी नाभि का है वो येलो होता है। वो हमारे विल पावर को, हमारी दृढ़ता को दर्शाता है। और जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन पे है वो हमारी कुछ लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स जो ऐसे ही करना है, मुझे यही चाहिए, ये दर्शाता है। आपका जो ग्राउंडिंग जिसे कहते हैं वो बताता है। बट इसमें चेंज ऑफ माइंड आ रहा है, मतलब ये कि हमेशा जैसे आप चाहते हैं शायद वैसे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने उस सुरक्षित एनर्जी से आपको बाहर जाना पड़ेगा। इंग्लिश में एक सेइंग है, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग ब्यूटिफुल कम्स आउट ऑफ बीइंग इनसाइड योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी देखिए, शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको अपनी नींव, सोच की नींव बदलनी पड़ेगी। गणेश जी का मैसेज है ब्लेसिंग्स, बहुत ही सुंदर कार्ड है। सिंपल मीनिंग यही है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से जाकर कुछ करेंगे तो आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो मैंने कभी किया नहीं, ऐसे तो मैंने कभी डिसीजन लिया नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। तो अब डिसीजन लो, जो आपने नहीं सोचा था उसके अंदर करने की क्षमता लाओ, क्योंकि आपको अभी ब्लेसिंग ही मिलेगी। एंजल मैसेज आपका आया है रिमेन पॉजिटिव, जो मैं अभी 1 मिनट पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी वक्त आपके लिए ये है कि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। चाहे वो खुद की सोच हो, चाहे वो दूसरों के बारे में सोचना हो, जिसे हम जजमेंटल कहते हैं। डोंट बी जजमेंटल, आप किसी को जज मत करिए। आप हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे तो अभी आपके लिए भी अच्छा ही होगा। यही थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दबाइएगा। थर्ड ग्रुप जिन्होंने मोती माला चूज़ करी है, प्लीज़ अपना सवाल अपने मन में पूछें, जिसका जवाब है ना, आई एम सॉरी। आपको अभी अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। थोड़ा ब्रेक टाइम का वक्त आ गया है आपका। हो सके तो कहीं वकेशन चले जाओ। ये वक्त मुझे भी पता है अभी सही नहीं है वकेशन के लिए। वकेशन मतलब जो आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ पे भी आप यूजुअली अपना टाइम स्पेंड करते हो, उससे थोड़ा सा हटकर आप अपने फ्रेंड के घर रहने जा सकते हो, आप कहीं खाने जा सकते हो, आप कहीं थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करने जा सकते हो। अगर आप घर में रहते हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगेन मुझे पता है ये सजेशन अभी ठीक नहीं है, कोरोना जो चल रहा है, बट थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए आपको अभी ज़रूरी है अपने आप पे कंसंट्रेट करना। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए थोड़ा सा उस सोच को जो भी आपको तंग कर रही है, शायद आपका एक क्वेश्चन इच्छा पूर्ति के लिए भी हो सकता है वो चीज़ नहीं हुई, तो अपना सोचने का नज़रिया बदल के थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। बाकी के कार्ड देखते हैं। एनर्जी कार्ड है आपका हार्ट चक्र का, मतलब ये जो भी करना है दिल से करना है। आपने ऑलरेडी दिल से ही आप शायद सारी चीज़ें करते हैं, चाहते हैं, बट ये वक्त है अपने लिए निकालने के लिए। ये समय अपने साथ बिताइए, अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए। जो भी लाइफ में जिस चीज़ से आपको पूर्ति नहीं हुई है, सिट बैक, सोचिए उस बारे में, पर अच्छे वे में। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, सोचिए कहाँ क्या गलत गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी हुआ है तो नेक्स्ट टाइम शायद ठीक हो जाए। एटीट्यूड ऐसा रखना है। लाइफ चेंज कार्ड है कीप द फेथ, बड़ा सिंपल मीनिंग है इसका। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिली है जो आप बहुत इच्छा से मांग रहे थे, अपना फेथ ज़रूर रखिए। बिकॉज एक सेइंग है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये ऐसी फालतू नहीं बना, फेथ तो बहुत कुछ करा देता है। तो अगर अभी आपको वो चीज़ नहीं मिली है तो हो सकता है आपकी किसी चीज़ अभी वक्त नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना फेथ, अपना साहस खो दें। तो उस चीज़ को अपने अंदर बेकरार रखिएगा। आपका गणेशा मैसेज है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, इसका भी सेम मीनिंग बनता है। एक बच्चे के जैसे रहना सीखिए।
कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो माइंड डाइवर्ट कीजिए, हॉबी वाली कोई चीज़ कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला, किसी दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, जो भी चीज़ इस वक्त जो आपको स्ट्रेस दे रही है, जो सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है, एंग्जाइटी ला रही है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कुछ और नया करने की कोशिश करिए, जिससे आपको किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना रहे। बच्चे को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ़िक्र नहीं होती, तो आपको इस वक्त बच्चे की तरह ही अपनी लाइफ को ट्रीट करना है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ ठीक है, इम्पोर्टेंट था, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, या आपने अपने आप को समझाना है। एंजल मैसेज आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है आप ये आंसर देख के ये सोचें कि साल तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट आजकल जैसे चल रहा है, सबकी लाइफ एक कहीं ना कहीं रुक गई है कोरोना की वजह से। तो आप ये सोचिए, अगर अभी तक हमने इतने 2 साल और 2 साल से ऊपर निकाल दिए हैं, तो ये थोड़ा सा और समय भी निकल जाएगा। तब तक लाइफ को नॉर्मलाइज होने में भी टाइम दीजिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए और थोड़ा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी अब ये चीज़ अच्छी ही होगी। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा। लास्ट ग्रुप जिन्होंने 7 चक्रा माला चूज़ किया है, प्लीज़ अपना सवाल अपने मन में पूछें, जिसका जवाब है ना। आप शायद कहीं ना कहीं बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो कि आप ही के साथ ऐसा क्यों, और इतना ज़्यादा सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ रहा है। शायद आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके डिलेज बहुत हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। इस वक्त आपने बहुत प्यार से भी इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करी, और शायद आपने किसी की सुनी भी नहीं है। आपने वही किया है हमेशा जो आपका मन करा है, बट ये वक्त अभी आपका साथ नहीं दे रहा। आंसर नो है। कार्ड्स देखते हैं बाकी क्या कह रहे हैं। एनर्जी या कार्ड आया है आपका गॉडेस ऑफ द मून। अब गॉडेस ऑफ द मून, जब भी मून का कार्ड आता है, हम कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, मतलब आगे क्या है हमें नहीं पता। एक एंग्जाइटी सबके अंदर रहती है, अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। बट मून ये भी कहता है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो जहन आपका कह रहा है वो सही है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, साइडलाइन मत कीजिए। ठीक है, जो नहीं हो रहा, जो आगे का किसी को भी नहीं पता। अगर भविष्य सबको पता हो तो सबके सब भगवान बन जाएंगे, पर कहीं ना कहीं हम सबको कहीं ना कहीं मस्तिष्क की शक्ति सबको दी हुई है। आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिविटी में सोचिए कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। आपका लाइफ चेंज कार्ड है डिसीजंस का, मतलब ये कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा गाइड करेगी। इस वक्त भी ये समय आ गया आपकी लाइफ में कि आप चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, या आप डिसीजन यहाँ का लीजिए या यहाँ का। कहते हैं ना आर या पार, अभी आपकी लाइफ में वो डिसीजन का टाइम है। आर हो जाओ या पार हो जाओ। आप बीच में रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, और आप हमेशा एक ये जो होता है ना अननोन फियर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या आप डिसीजन तो लो, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा, पर आप डिसाइड तो करो आपने करना क्या है लाइफ में। ये है गणेश जी का मैसेज आया है आपका अचीवमेंट का, मतलब ये कि आप जब तक डिसीजन नहीं लोगे आपको अचीवमेंट कोई नहीं मिलेगी। आप कुछ भी डिसाइड करिए, जो भी आपको लाइफ में एनर्जी देनी है, जो भी सोचना है, अब वक्त आ गया है, आप डिसाइड कीजिए। आप कुछ भी डिसाइड करोगे उसमें भगवान आपके साथ है, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, अचीवमेंट ही होगा आपके साथ। एंजल कार्ड आया है समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर ना। इसका मीनिंग सिंपल यही हुआ, हो सकता है आप घबरा जाएं ये देख के कि अच्छा ये डिसीजन नहीं लेना। ये तो उल्टा आपके लिए आंसर होना चाहिए कि अगर आपको इस वक्त डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ हो रही है कि मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ या कंफ्यूज हो रही हूँ, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर बनता है कि रुक जाओ, थम जाओ। हो सकता है कुछ और आपके लिए और अच्छा पड़ा हो, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो सकता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये रीडिंग थोड़ी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं रोज़ रात को 12:30 बजे लेट नाइट गाइडेंस भी देती हूँ, और सुबह सुबह गाइडेंस भी अपलोड करती हूँ। वहाँ डेली आई एम वेरी एक्टिव। तो आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर मिलूँगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, जय भोले।